हम लोग जो है डायग्नोसिस में एंजाइम्स को बेटा यूज करते हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने देखा है। कहता है द प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोस्टिक एंजाइमोलॉजी इज दैट वेरियस डिसीज कंडीशंस आर कॉज्ड इंक्रीज सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। ओके, वो कह रहे हैं कि अगर आप लोग किसी भी डिसीज को डायग्नोस करना चाहते हैं तो इसमें जो है बेटा आप लोग एंजाइम्स को यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है बेटा कि जो एंजाइमोलॉजी है बेटा वो इस तरह की कंडीशन लेकर आती है जिससे सेल परमेबिलिटी क्या हो जाती है बेटा इंक्रीज हो जाती है, जिससे क्या होता है जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं बेटा वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं। इससे क्या होता है बेटा सेल मेम्ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो जाती है, ठीक है, और साइटोप्लाज्म क्या होता है वो डिवाइड हो जाता है और जितनी भी चीज़ें हैं बेटा जो सेल के अंदर मौजूद होती हैं सारी की सारी लीक होकर कहाँ पे चली जाती है बेटा इनटू एक्सेस सेलुलर स्पेस में और चली जाती है बेटा ब्लड स्ट्रीम में। फिर आप ब्लड स्ट्रीम में एंजाइम्स की जो है ना बेटा आप कह सकते हैं उनकी जो है वो उनकी जो है ना वो क्या कहते हैं उसको कितने अमाउंट में एंजाइम्स मौजूद है बेटा आपके ब्लड स्ट्रीम में, तो उनकी अमाउंट को बेटा आप लोग देखकर इस बात का पता लगा सकते हैं कि आया इस पर्सन में बीमारी है या नहीं है, ठीक है। दोबारा सुन लें तो कहते हैं कि एंजाइमोलॉजी डायग्नोसिस एंजाइमोलॉजी में क्या है कि डिफरेंट किस्म की डिसीज को स्टडी करने के लिए हम लोग एंजाइमोलॉजी को पढ़ते हैं। एंजाइमोलॉजी में क्या होता है बेटा ये बहुत सारी डिसीजेज जो हैं बेटा जो आपकी बॉडी में होती है वो सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को इनहेंस कर देती है। इससे क्या होता है कि बहुत बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है बेटा वो सेल मेम्ब्रेन के सेल के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं और उससे क्या होता है कि बेटा सेल मेम्ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता लाइसिस हो जाते हैं, उसकी टूट जाती है और जितने भी ऑर्गेनेलिज और कॉन्टेंट्स जो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं सेल के वो बाहर आ जाते हैं इनटू द ब्लड एंड एक्सट्रासेलुलर स्पेस और वहाँ से फिर ब्लड के हमें पता चलता है कि भाई एंजाइम्स कितनी क्वांटिटी सेल से बाहर आ चुकी हुई है। दिस इज कॉल्ड एज डायग्नोस्टिक एंजाइमोलॉजी। इतनी ज़्यादा बेटा क्वांटिटी एनहांस होगी ब्लड में इस समय तो बहुत ज़्यादा सेल डैमेज हो चुके हैं। ओके, इसके अलावा बेटा एंजाइम्स जो है बेटा जो नॉर्मली जो एंजाइम्स एक्टिविटी होती है मुझे नॉर्मल वे में जब एंजाइम्स रिलीज होते हैं आपकी बॉडी में तो वो तब होते हैं जब कोई बीमारी हो जाए, आपको किसी डैमेज हो जाए, इस साल डेथ हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, ठीक है, इस तरह की कंडीशन डेथ हो गई, इस तरह की कंडीशन में जो अगर एंजाइम्स रिलीज होंगे बेटा वो नॉर्मल होंगे, ठीक है। लेकिन अगर फिर रिकॉर्डिंग कर ले तो फिर रिकॉर्डिंग ही आपको मिल जाएगी, यही हो सकता है। जी मैम कुछ करें, कुछ नहीं समझ आ रही, हमें किसी को भी नहीं आ रही। मतलब मुझे ना व्हाट्सएप पे मेरी प्रॉब्लम है, व्हाट्सएप पे किस तरह मैं आपको बुक दिखाऊंगी वो स्क्रीन के ऊपर। बाकी टीचर्स क्या करती है? मैम टेक्स्ट करें, समझ नहीं आ रही।